जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जब प्रारब्ध कर्मों का योग जुड़ जाता है तभी जीवात्माओं के कल्याण का यह शुभ संदेश मिलता है। यह सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर मानव धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों की गुंजार हो रही है, तो हम सभी का दायित्व है कि मानव धर्म को स्वीकार करें और आध्यात्मिक धर्म की तैयारी करें। मानव धर्म का जब तक पालन नहीं होगा तब तक सांसारिक समाज में जो इच्छाएं उठती हैं वह पूरी नहीं होंगी। दोनों धर्मों की देश में प्रत्येक मानव को आवश्यकता पड़ती है। मानव धर्म की खुराक लिए बगैर आप शांतिमय जीवन नहीं बिता सकते। मानव धर्म और मानव कर्म की खुराक मिलने लगे तो शांति प्राप्त होगी। जब तक मानव धर्म और कर्म नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिक धर्म कैसे आएगा। जब बुरे से बुरा, चंचल से चंचल, उत्पाती समय आता है तो परमात्मा अपनी शक्तियों को भेजकर मानव कल्याण के लिए सुलभ से सुलभ तरीका, सुलभ से सुलभ उपाय जिसे आप सोच नहीं सकते हो वह सबके सामने रखता है। इस सुलभता से जो परिवर्तन होता है उससे मालूम होता है कि वह ईश्वरीय चमत्कार है। यह अस्थाई चिरकाल आनंद प्रेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव क्रियाओं में परिवर्तन होता है पर आध्यात्मिक क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक मानव धर्म सुलभ नहीं कर दिया जाएगा तब तक सहज योग की कमाई नहीं कर सकते हो, न साधन कर सकते हो, न सिद्ध साधक बन सकते हो। तुमने अपना काम किया नहीं, दुनिया को सुधारने में लग गए, दुनिया को बनाने में लग गए। दुनिया तो जहाँ थी वहीं रही, तुम्हारा अनमोल समय बर्बाद हो गया। तुम नहीं जानते यह देश अदले बदले का है। रामायण में साफ लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। कुदरत किसी को माफ नहीं करती, उसके यहाँ तो एक एक कर्मों का हिसाब होता है। तुम कुदरत की सृष्टि को गंदा करोगे, उसके कानून में दखल दोगे तो क्या वह तुम्हें छोड़ देगी। तुम कितना रोक लगाओ, बच्चे बच्ची गिराओ, पर ये आबादी रुकने वाली नहीं। आबादी बढ़ी, कुदरती रास्ते को रोकना नहीं चाहिए। आपको यह दंड भोगना पड़ेगा। मनुष्य मारने से भी ज़्यादा सजा गर्भपात की है। आप ठेकेदार हो दुनिया के। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो छोटी मोटी गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था दी गई थी, उसको आप निभाते। आपने क्या किसी का प्रारब्ध बनाया है। वे बच्चे जिन्हें माँ बाप अबोध अवस्था में छोड़ देते हैं वो भी तो पल जाते हैं। आपने इसे नहीं सोचा, आप अनैतिक कामों में जुट गए। आप काहे चिल्लाते हो। अब तो घर घर में आफत मची हुई है और अभी तो क्या, अभी तो आफत मुसीबत आ रही है और यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए अभी भी थोड़ा समय है, सोच विचार करो, समय को खराब मत करो, नहीं तो रोना पछताना पड़ेगा। तुम मेरे पास आते हो, अपनी तकलीफ सुनाते हो, मैं कहता हूँ चलो सेवा करो, तो क्या मैं पागल हूँ। तुम अगर कोई काम नहीं करोगे तो क्या मेरा काम नहीं होगा। पर तुम रोते चिल्लाते हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ फायदा हो जाए, कर्म बोझ हल्का हो जाए। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है, वही सेवा तुम्हें परमार्थ में फेंक देगी। इसी सेवा से गुरु प्रसन्न कर लो। तुम सोचते हो कि बाबा जी को रुपया टिका दिया तो वो खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वह तो सोचते हैं कि
चलो इसके एवज में तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी तकलीफें कम हो जाए। हमारे गुरु महाराज के पास एक प्रेमी आया, उसने फटा नोट दिया और बोला कि महाराज फटा नोट है। गुरु महाराज ने कहा कि फटा नोट दिया तो फटी दया लेना। कहने का मतलब यह है कि जब प्रेम होता है तो कोई खराब चीज नहीं दे सकते, इसलिए समय को खराब मत करो, नहीं तो रोना पछताना पड़ेगा। गुरु का दिया हुआ नाम नहीं कमाओगे तो छुटकारा नहीं हो सकता। बैठो, बैठने की आदत डालो। शरीर के लिए बहुत मेहनत किया, जीवात्मा के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। उसके लिए नाम की कमाई गुरु की दया महल लेकर करो। परीक्षा की घड़ी है, कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी में है। जब दो युगों की टक्कर होती है तब महाभारत होता है, और जब महाभारत होता है तब विनाश होता है। अनेक मुल्कों के पास खतरनाक खतरनाक मिसाइलें हैं, हथियार हैं, निशाने पर मिसाइलें फिट की गई हैं। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का मस्तिष्क गर्म हुआ और बटन दबा तो जहां भी मिसाइलें गिरेंगी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसके साथ ही तमाम मुल्कों में बटन दबने लगेंगे, सारा विश्व प्रभावित हो जाएगा। बचाएगा कौन? कोई आध्यात्मिक महापुरुष। भारत आध्यात्मिक शक्तियों का देश है, कोई ना कोई करिश्मा तो होगा ही। यह है कलयुग, उसी के हिसाब से नाम होगा, काम होगा, आपकी चाल होगी। आप अपने घर गृहस्थी में रहो, काम उतना ही करो जितना आवश्यकता हो, और समय बचाकर अपनी आत्मा के लिए सुबह शाम समय दो, यानी भजन करो। क्योंकि कर्मों का नाश करना है, कर्मों का नाश भजन से होगा। भजन में नाम शब्द सुनाई देंगे, उसमें लय होंगे, तब कर्मों के पर्दे झड़ते हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले या 50 साल पहले आपने नामदान लिया, पर ना तो आपने ध्यान किया, ना भजन किया, ना सुमरन किया, क्योंकि आपने समझा ही नहीं। अब पछताते हैं कि हमने समय को खो दिया। तो अब पछताने से क्या, जब शरीर में ताकत थी तो दुनिया में भूले रहे, अब रोते हो। तो अब जितना भी कर सको करो। आप परेशानियों की तरफ बढ़ रहे हो, हम चाहते हैं कि आप इस मार्ग पर धीरे धीरे चलो, नहीं तो उधर उड़कर आंधी में गिर जाओगे और खत्म हो जाओगे। इसलिए इस भजन के काम को सर्वे सर्वा समझो, इधर लग जाओ। उधर के काम को सर्वे सर्वा मत समझो, इधर लगकर अपनी जीवात्मा के लिए कुछ धन इकट्ठा कर लो। आप महात्मा की तरफ देखो, फिर वो महात्मा आपको समझाएंगे। तुम भगवान की तरफ देखो, तुम भगवान की तरफ देखने लगोगे तो वह तुम्हारी तरफ देखने लगेगा, काम हो जाएगा। महात्मा बिचौलिया होते हैं, भजन का असली मतलब होता है भागो, इस शरीर से निकलो। अभी तक आपका कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि आप दुनिया में छल कपट में, धोखाधड़ी में फंसे हैं। रामायण में लिखा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महात्मा प्रभु भाव निर्मलता के भूखे होते हैं, उन्हें धन सम्मान संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। भाव सहित जो खोदे प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खानी। जय गुरुदेव।